चैप्टर 4 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसी को हिंदी में कहते हैं जनन स्वास्थ्य। चैप्टर 4 में क्या दिया है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हिंदी कहे तो जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य का यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए 1 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो 1 नंबर में दिया है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? ऑप्शन है शिकार, परजीविता, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ए एवं बी दोनों। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है ना? कौन जो है सो जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? तो इसमें है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो इसमें शल्य विधि कहे तो कुल मिला के कहे तो ऑपरेशन के द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए है ना जो क्रिया किया जाता है उसी को शल्य विधि कहते हैं। तो इसमें ए एवं बी दोनों हो जाएगा। वेसेक्टोमी की क्रिया जो है सो है ना ये किया जाता है मेल में, ट्यूबेक्टोमी की क्रिया किया जाता है फीमेल में। वेसेक्टोमी में मेल का वास्ट डिफरेंस को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वास्ट डिफरेंस को काट करके मोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में फीमेल का फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए एवं बी दोनों। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किसे कोपर्टी रोकता है? कोपर्टी किसको रोकता है? निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, आरोपण को, वीर्यपतन को। क्या हो जाएगा आंसर? ये कोपर्टी जो है सो ये निषेचन को रोकता है। फीमेल में इसका यूज किया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को कहते हैं, है ना? मतलब फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी का क्रिया किया जाता है, फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम फ्यूज नहीं कर सके, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना? ऑप्शन है ए नलिका उच्छेदन, बी शुक्रवाहक उच्छेदन, सी प्रत्यारोपण, डी रोधक। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं नलिका उच्छेदन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना? तो कौन यौन संचारित रोग है? मलेरिया, डेंगू, एड्स, कोई नहीं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन के द्वारा फैलने वाला, संचारित होने वाला रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया तो नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर? एड्स। यौन संचारित रोग है, फिर वही क्वेश्चन हो गया है ना, खसरा, टीबी, टाइफाइड, गोनोरिया। तो इसमें गोनोरिया ये रोग फीमेल में होता है। सातवां क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल, है ना? तो जनन स्वास्थ्य के लिए तो इनमें सभी कर देंगे। बताएं जब कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली है ना या रिप्रोडक्शन के द्वारा पूर्ण रूप से सब तरफ से है ना या सामाजिक रूप से सभी तरफ से जब पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो उसी को हम जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखते हैं। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। आठवां क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का कारण है या परिणाम है ना? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। इसमें क्या हो जाएगा? आय में ह्रास। जब जनसंख्या विस्फोट होगा है ना, काफ़ी अधिक जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? आय तो होगा ही, आय में ह्रास, ये आंसर नहीं होगा है ना। खनिज का ह्रास, ये भी नहीं होगा, सॉरी। इसमें जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? आय में भी ह्रास होगा, खनिज में भी ह्रास होगा, भूमि का भी ह्रास होगा। मतलब ये सभी क्रिया होगी है ना। तो आंसर क्या होगा? ये सभी है ना। नौवां क्वेश्चन में है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त है? माला डी, माला एन, सहेली, ये सभी। निषेचन रोकने को शल्य विधि को क्या कहते हैं? निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, ये सभी। तो इसमें ट्यूबेक्टोमी एवं वेसेक्टोमी ये दोनों ऑप्शन होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा? सी में ए एवं बी दोनों। 11वां, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग है, कौन हो जाएगा?
यौन संचारित टाइफाइड, ये जो है सो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये नहीं मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। हैजा, ये जो है सो कह सकते हैं विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। सिफिलिस, यही सिफिलिस है ना, सिफिलिस यौन संचारित रोग है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1872 में प्रथम जनसंख्या गणना कब हुआ था? 1872 में। चलिए 13 में देखते हैं। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जनसंख्या घनत्व नहीं, जनसंख्या विस्फोट नहीं, जनसंख्या अवनमन, हाँ जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या की कमी। सहेली, जो कि मादा गर्भनिरोधक पुटिका या गोली है, प्रयोग की जाती है रोजाना, डेली नहीं किया जाता है, तिमाही भी नहीं, महीना मंथली भी नहीं, तो ये हो जाएगा वीकली, साप्ताहिक, है ना। RU 486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भनिरोधन में, एमनियोफेंटेसिस में, म्यूटाजेन के रूप में, गर्भपात कारक के रूप में। तो गर्भनिरोधन में इसका नहीं किया जाता है, एमनियोफेंटेसिस में भी नहीं, म्यूटाजेन के रूप में भी नहीं, तो गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है ना। तो गर्भपात करने के लिए इसका यूज किया जाता है RU 486 का। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है, हुआ कर दिए है, कृषि नहीं, औद्योगिकीकरण भी नहीं, सभ्यता में परिवर्तन नहीं, अल्प आयु, कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या है ना बढ़ती है, बढ़ती तो है इन सब के कारण से भी, लेकिन प्रथम कारण इसी को मानेंगे। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि उसे कितने है ना डैश घंटे के अंदर लिया जाए। 50 घंटा नहीं, 30 घंटे नहीं, 60 घंटा नहीं, 72 घंटा, सबसे अधिक लेंगे 72 घंटा। कैंडियोसिस का कारण है पब्लिक लाइस, योनी यिफ्ट कैंडिडा, जेंट अमीबा, पिनवॉर्म। क्या होगा? कैंडिडा, योनिस्ट। नर में एंड्रोपाउज किसके समतुल्य है? मतलब नर में जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जब बंद होती है ना, उसी को एंड्रोपाउज कहते हैं। ये किसके तुल्य है? एंड्रोजन ब्रीडिंग प्रोटीन नहीं, बाइंडिंग प्रोटीन। फीमेल मेनोपाउस, हाँ क्या होगा? फीमेल मेनोपाउस, ये भी नहीं, ये भी नहीं होंगे। क्यों? फीमेल मेनोपाउस में क्या होता है? तो मादा में अंतिम बार मासिक चक्र की क्रिया होना, कहते हैं उसको क्या? मेनोपाउस, है ना। तो ये अंतिम बार मासिक चक्र होती है, इसका मतलब वैसी समय से अंडाणु बनना बंद हो जाती है मादाओं में, तो इसलिए इसको फीमेल मेनोपाउस के तुलना में रखेंगे। क्या कोई दिक्कत? उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिफिलिस के कारण के लिए सबसे उपयुक्त जांच है एलिजा, PCR, DNA का हाइब्रिडाइजेशन, VDRL। क्या हो जाएगा इसमें? VDRL, 35 का VDRL। छत्तीस में चलते हम लोग। जन्मदर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जन्मदर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? कंडोम नहीं, लूप नहीं, डायफ्राम नहीं। क्या होगा? जेलीफिश। क्या होगा? जेलीफिश। निम्न में से या निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारक रोकने के लिए तथा IUCDS के लिए? कॉपर्टी, फोम, सम्मिश्रित गोली, एवोर्टेंट गोली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर्टी, 37 का A। चलिए चलते हैं 38 में। गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्जन को रोकना। गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्जन को रोकना, निषेचन को रोकना, युग्मक में इम्प्लांटेशन को रोकना, क्लीवेज को रोकना। तो अंडोत्सर्जन को रोकना, ये अंडाणु को ही उत्सर्जित होने से रोक देती है। 39, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर,
FSH एवं LH को रोककर FSH एवं LH स्रवन को बढ़ाकर रिलीज ओवम को तुरंत बर्बाद कर। तो FSH एवं LH को रोककर 39 का बी। गोनोरिया क्या है? गोनोरिया बैक्टीरियल रोग है, यौन संचारित रोग है। ये सभी FTF क्या होगा आंसर? STS सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? कंडोम, वेजाइनल पाउच, डायफ्राम, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। 41 का डी। चलिए 42 में चलते हैं। गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? अफ्रीका देशों में, यूरोपियन देशों में, एशियन देशों में, पूरे विश्व में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूरा विश्व में गोनोरिया और सिफिलिस। 43 में दिया है जीनाइटल वार्ड्स एक विषाणु जनित रोग हो जो किससे होता है? क्लोमाइडिया ट्रैकोमोटिस द्वारा? नहीं। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा? नहीं। ट्रेपिनेमा पेडिनम द्वारा? नहीं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा। तो यह जीनाइटल वार्ड्स जो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951 में। हाँ, इसका क्या होगा आंसर? 1951 में। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियां, यांत्रिक विधियां, प्राकृतिक विधियां, इनमें से सभी। सहेली नामक गर्भ निरोधक होता है सिर्फ प्रोजेस्टेरोन युक्त, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन युक्त, FSH युक्त, सभी। 47 का आंसर हो जाएगा सिर्फ प्रोजेस्टेरोन युक्त। इसमें प्रोजेस्टेरोन उपस्थित होता है। उत्प्रेरित गर्भपात को कहते हैं FTD, IUD, MTP, PID। क्या हो जाएगा? MTP। 48 का हो जाएगा बी। 49 जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? गर्भपात, वीर्यसेचन, बांध्याकरण, मुख्य गोली। 49 का हो जाएगा डी। 50 निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? वेसेक्टोमी ये नहीं है, ट्यूबेक्टोमी भी नहीं है, मतलब ए एवं बी दोनों। मल्टीलोड युक्त तकनीक में निहित है जिंक, सिल्वर, कॉपर, लोह। मल्टीलोड युक्त तकनीक में निहित है कॉपर। 51 का बी। 52 प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है? मादा के जनन अंग में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि, जन्म पूर्व को इनक्यूबेटर में रखना, जनन अंगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा सी, है ना, प्रखनली शिशु। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। प्रखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं गर्भाशय में। अंडाणु लेकर फिर इसे बाहर निषेचित कराकर रोपित करते हैं गर्भाशय में। तो ये हो गया। 54 प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? 32 कोशिकीय, 64 कोशिकीय, 100, 164। तो हो जाएगा 32 कोशिकीय। कॉपर टी रोकता है किस चीज़ को? ओवुलेशन को, यूट्रस की दीवारों को पर भ्रूण के बनने से, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को, निषेचन को रोकती है कॉपर टी। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू भी है, एड्स भी है, पोलियो भी है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, मतलब सब चीज़ में कमी होगा। तो इनमें से सभी। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। 58 का है ना, 58 में दिया गर्भाशय में कॉपर टी के प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है शुक्राणुओं का निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में कमी। उसके बाद अगला ऑप्शन है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सर्वप्रथम भारत में कब लागू हुआ?
MTP 1971, 1972, 1982, 2004, तो 1971।